हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी बिहार के डीजीपी हैं। सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। तो इस वक्त बात करने के लिए जो सबसे मौजूद शख्स हो सकते हैं, उनमें से एक हैं गुप्तेश्वर पांडे जी। गुप्तेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, परिवार की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई है, उसमें परिवार ने शुक्रिया अदा किया है नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री का बिहार के। ऐसे में आज बिहार पुलिस की जीत का दिन है सर। नहीं, देखिए, ये बिहार पुलिस की जीत के रूप मत लीजिए। ये पूरे इस मामले से देश के लोगों की संवेदना जुड़ गई थी। ये सत्य की जीत है, ये न्याय की जीत है, ये 130 करोड़ लोगों की जीत है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बंगाल से लेकर के और गुजरात तक सारे लोगों का सेंटिमेंट इस केस से जुड़ चुका है। बिहार का बेटा था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान किसान था वो। तो पूरे देश की संवेदना ऐसे जुड़ गई है कि उत्सव मन रहे हैं। बिहार में तो मैं देख रहा हूँ पटाखे छूट रहे हैं, उत्सव मन रहे हैं, लोग खुशी से पागल हो रहे हैं कि अब सही जांच हो पाएगी, न्याय हो पाएगा। लेकिन ये रिएक्शन हर जगह है, हर जगह सर्वत्र खुशी की लहर है। और मैं तो ये बोलूँगा कि भारत की जनता का जो दृढ़ विश्वास है यहाँ की न्याय प्रणाली में, ये इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ये विश्वास और अधिक दृढ़ हुआ है। और सच कभी हार नहीं सकता, ये मैसेज गया है। इसीलिए सत्यमेव जयते जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में, उस फैसले में भी दिखाई दिया है। लेकिन सर, जब रुबाना आपसे पूछ रही थी कि बिहार पुलिस की जीत है, वो इसलिए क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक ये दिखा कि बिहार पुलिस वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस था। आपके अफसर को क्वारंटीन कर दिया गया। आपको नहीं लगता है कि अगर ये वर्सेस वाला मसला नहीं होता तो अब तक हम बहुत हद तक इस केस को सुलझा चुके होते? रवाना, सही बात है। मैं इसको बनाना भी नहीं चाहता था। न महाराष्ट्र बनाम बिहार की लड़ाई है, ना ये मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस की लड़ाई है। ये उन लोगों ने बना दिया। हमारे यहाँ मुकदमा हुआ, हमारे यहाँ एफआईआर हुआ, यहाँ से वहाँ टीम गई। अगर टीम को बुला करके बोल देते आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, हमारी टीम वापस आ जाती। फिर हम कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करते। हमने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक आईपीएस ऑफिसर को भी भेज दिया। अगर आईपीएस ऑफिसर को भी सुबह बुला करके वहाँ के पदाधिकारी बोलते कि हम आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, आप वापस चले जाइए, तो हम कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करते। लेकिन जिस तरह से मध्य रात्रि में बीएमसी के अधिकारियों ने जाकर के कैदी के तरह क्वारंटीन किया, उसके बाद मैंने मोर्चा खोला और बोलना शुरू किया। और जो उन्होंने किया, गलत किया। पूरे महाराष्ट्र में लोगों के, वहाँ के मराठी भाइयों के सैकड़ों की संख्या में हमको फोन आए। कोई अपनी गाड़ी देने के लिए ऑफर कर रहा है, कोई अपना घर देने के लिए ऑफर कर रहा है, अनुसंधान में सहयोग करने के लिए ऑफर कर रहा है। तो महाराष्ट्र में भी लोगों को इतना ही दुख है सुशांत के जाने का, जितना बिहार में या देश के अन्य हिस्से में। बिल्कुल पांडे जी, ये जिस रवैये का आपने यहाँ पर जिक्र किया मुंबई पुलिस के, लोगों के मन में सवाल ये आया कि ऐसा क्यों किया? क्या मुंबई पुलिस कुछ छिपा रही है इस पूरे मामले में? आपको क्या लगा? देखिए, मेरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से व्यवहार हुआ मुंबई पुलिस का, उससे पूरे देश में एक गलत मैसेज गया। मैसेज ये गया, जनरल परसेप्शन ये बना कि निश्चित रूप से कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ छुपाया जा रहा है। और ये संदेह और गहरा तब हो गया जब एक कैदी की तरह एक आईपीएस अफसर को मध्य रात्रि में जाकर बीएमसी के अधिकारियों ने क्वारंटीन किया और उनको कहा कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप घूम नहीं सकते, आप स्टेटमेंट किसी का नहीं ले सकते, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, और आपसे भी कोई आकर यहाँ नहीं मिल सकता। मतलब एक तरह की कैद की स्थिति बनी उनकी। तो इससे लोगों के अंदर ये संदेह गहरा होता गया कि मुंबई पुलिस इस कांड का अनुसंधान सही तरीके से नहीं कर सकेगी। तो ये पूरे लोगों की जीत है। गुप्तेश्वर जी, और जीत, मुझे लगता है जीत का ये पहला कदम है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम न्याय की तरफ पहुंचेंगे। लेकिन आज संजय राउत ने आपको लेकर एक ऐसे अप्रिय शब्द का इस्तेमाल किया जिसको मैं ना चाहते हुए भी आपको मुझे बताना पड़ेगा। संजय राउत ने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे क्यों इतना नाच रहे हैं। नहीं, वो मैं उसको रिपीट करने, देखिए हम बता रहे हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है रोबाना। पूरे देश ने उसको देखा है।
पूरे देश ने उनको सुना है। तो इतने बड़े उनकी हैसियत है कि हमें उनके किसी भी टिप्पणी पर कमेंट करने की हमारी औकात ही नहीं है। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ करके बहुत श्रद्धा और आदर के साथ उनको प्रणाम करता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो भी आरोप लगाया तो उसका जवाब तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में दे दिया कि हमने जो भी कार्रवाई की वो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई थी, वो बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई थी। अब सवाल ये है, अब कोई आदमी बोलता है, माननीय मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने बहुत ही अभद्र बात कही, तो अब वो सुशांत के पिता के बारे में बोलते हैं, बहन के बारे में बोलते हैं, उसके परिवार लोगों के बारे में बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बोलते हैं, वो मेरे बारे में बोलते हैं। तो हम किसका जवाब देंगे? हम तो यही कहते हैं, हमको जितनी गालियां दो लेकिन सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, लेकिन सवाल दरअसल हमने इसलिए ये पूछा, आपने बहुत अच्छा हुआ बता दिया, लोगों को याद दिला दिया कैसे यही संजय राउत ये सुशांत सिंह के परिवार को लेकर भी किस तरीके की ओछी बातें कर चुके हैं। हम बस समझना ये चाह रहे हैं कि ये जो चिढ़ है संजय राउत की, ये क्या दिखा रही है? क्या किसी को बचाने की कोशिश इस चिढ़ के पीछे नजर आती है? इसी सब बयानबाजी से इस देश के अवाम के बीच में गलत संदेश गया है। देश के लोग, बिहार में मैं काम करता हूं, बिहार की 12 करोड़ अवाम तो मुझे जानती है। 33 साल मैंने किस तरह से नौकरी किया है, किस तरह से लोगों के बीच मेरी क्या छवि है। मैं हमेशा वोकल रहा हूं, ईमानदारी से मैंने नौकरी किया है और मुझ पर आज तक 33 साल के कैरियर में पूरा देश आपके माध्यम से हमको सुन रहा है। किसी भी राजनीतिक दल के एक गांव के स्तर से के कार्यकर्ता से लेकर के प्रांत स्तर या राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता ने आज तक मेरे पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया कि मैंने कभी भी किसी व्यक्ति या दल विशेष की मदद करने की कोशिश की या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने इस तरह से नौकरी की है। लेकिन अब मैंने लोगों को कहा कि हमको इतना प्यार न कीजिए कि बाकी लोग जलने लगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनका सम्मान घटा है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि इतनी मोहब्बत मत कीजिए कि आपसे जलने लगे। संजय राउत, मुंबई पुलिस आपसे जल रही है सर, बेबाकी से और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आप इसी के लिए जाने जाते हैं। देखो मैं बता रहा हूं, मुंबई पुलिस के खिलाफ जब तक हमारे ऑफिसर को क्वारंटीन नहीं किया गया था तब तक मैंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसके बाद मैंने बोला और मैंने ये बोला कि आज इसको आप पॉलिटिकल बना रहे हैं और पॉलिटिकल लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जिस दिन सुशांत की ये घटना हुई थी उसके दूसरे दिन सबसे पहला कौन आदमी था जो सुशांत के घर गया था उसके पिता से मिलने? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर शोक संवेदना लेकर के मैं गया था। और दूसरे दिन मैंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया था। दूसरे दिन मैंने उनको एसएमएस भी किया था, अपने को इंट्रोड्यूस किया था। मैं बिहार का डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, सुशांत के इस घटना के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि कैसे घटना हुई, लेकिन उन्होंने उस एसएमएस का भी जवाब नहीं दिया। और बाद में उन्होंने अभी 8 दिन पहले एक न्यूज चला कि 5 हमारे अफसरों पर केस कर दिया, तो मैंने उनको मैसेज दिया कि किस दफा में केस किए हो बताओ, हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने तुरंत हमको पलट करके फोन किया, बहुत अदब और इज्जत के साथ बात की और मुझे बताई सर आपके किसी भी अधिकारी पर हमने केस नहीं किया। हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन आज से जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन से मुख्यमंत्री सजग हैं, सचेत हैं, चिंतित हैं और बहुत संवेदनशील हैं। मैं खुद ही इस बात का गवाह हूं कि मैं मुंबई पुलिस से संपर्क करके जानना चाहता था। उस दिन तो कोई इसमें पॉलिटिकल इश्यू नहीं था। बिल्कुल सर, उस कोई नहीं जानता था कि आगे चल के मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पूरा का पूरा राजनीतिक रंग इस मामले ने ले लिया, जिसका जिक्र आपने भी यहाँ पर किया। तो सवाल लोगों के मन में यही आ रहा है सर, और आपके माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि क्या महाराष्ट्र में पॉलिटिकल लोगों को बचाने के लिए ये रवैया था मुंबई पुलिस का, ये रवैया था महाराष्ट्र सरकार का? रोबाना, देखो आपके इस सवाल का जवाब मैं दूंगा नहीं, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल ही पॉलिटिकल है। इसका जवाब कोई पॉलिटिकल आदमी दे सकता है, लेकिन मुंबई की पुलिस ने जो किया या मुंबई के म्युनिसिपैलिटी के पदाधिकारियों ने जो किया क्वारंटीन करने का काम, वो इलीगल था, अनप्रोफेशनल था और एकदम अनइथिकल था।
और हमें सर, आश्चर्य होता है आप कि ही कैसे सबसे मुंबई की बेहतर पुलिस शख्स ऐसे हैं कर जो इस सकती बात का जवाब दे तो सकते ये- हैं। और मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा सर क्योंकि आप तो डीजीपी हैं, आप खुद बता रहे हैं और देश देख रहा है किस तरीके से ये बिल्कुल अनएथिकल काम जो किया गया, चाहे मुंबई पुलिस हो चाहे बीएमसी हो। इसीलिए तो क्या इसके सीधे सीधे तार जो हैं वो पॉलिटिकल राजनीतिक आकाओं से नहीं जुड़े जाएंगे? अब ये पूरा देश को समझना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए, इस पर किसी अधिकारी से टिप्पणी लेना ठीक नहीं है रोवाना। अच्छा ठीक है ये सर। पब्लिक है, सब जानती है, हम तो इतना ही बोलेंगे। अब आप जो कह रहे हैं उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैं रूबिका बात कर रही हूँ गुप्तेश्वर जी स्टूडियो में। मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आज रूबिका लोग जी, रूबिका जी, रूबिका। नहीं, रोमाना भी है और रूबिका और रोमाना दोनों है सर। दोनों है लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ गुप्तेश्वर जी, मैं ठीक- सुबह से ठीक मैं है, खुश हूँ, मैं खुश हूँ कि सीबीआई के पास ये केस पहुंच गया है। मैं खुश हूँ कि अब जो है न्याय की तरफ हम लोग कदम हमारे बढ़ चले हैं। लेकिन मेरा एक मन ये कह रहा है कि बहुत देर हो गई है रूबिका, 66 दिन बीत चुके हैं, बहुत कुछ हटाया जा चुका होगा, बहुत कुछ जो है छिपाया जा चुका होगा। और फिर मुझे आरुषि भी याद आ रही है, मुझे बाकी दूसरे केसेस भी सर याद आ रहे हैं। बताइए, हम देर तो नहीं कर गए बहुत? नहीं, देखो रूबिका, एक बात बताता हूँ रूबिका, आपकी चिंता बहुत जायज है और आपकी जो चिंता है, आपके जहन में जो सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल बहुत लोगों के दिल में, जहन में उठ रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझसे बात करी है और विधि विशेषज्ञ से लेकर के और मीडिया के लोग और आम आवाम के मन में भी ये सवाल है। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि अगर मुंबई पुलिस सहयोग ना करे, जैसे हमारे साथ उन्होंने असहयोग किया, और उस तरह से असहयोग करेंगे तो और ये मुश्किल बढ़ जाएगी। अगर सहयोग करेंगे तो बहुत आसान होगा, सीबीआई बहुत जल्दी इस काम को कर लेगी। अगर असहयोग करेंगे तो थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन मुझे मेरा दृढ़ विश्वास है कि चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है मुंबई पुलिस को इसमें कोऑपरेट करना है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि सीबीआई सत्य उद्घाटित करेगी और रहस्य पर से पर्दा निश्चित रूप से उठेगा, मुझे तो कोई संदेह नहीं। जी सर, मुझे लगता है वो जो कल रिया चक्रवर्ती की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था, उस पर भी एक टिप्पणी आप जरूर यहां पर कर जाएं। हम समझ रहे हैं कि आप व्यस्त हैं, आपको जल्दी जाना है। रिया चक्रवर्ती जो हैं, कल उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया वो गया, टिप्पणी मैंने देखा है। जी जी जी, उसमें बहुत कुछ ओछी और घटिया बातें लिखी हुई हैं और उस पर टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हम एक ही बात बोलते हैं, हम कह रहे हैं कि अगर आप निर्दोष हैं, अगर आपका कोई दोष नहीं है, आप ट्वीट कर कहते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री से निवेदन करते हैं कि सीबीआई को दे दीजिए। बिहार पुलिस जाती है, आपको खोलती है तो आप भग जाती हैं और फिर आप कहती हैं कि हम भगे नहीं हैं, हम छुपे नहीं हैं। फिर आप 1 मिनट या 30 सेकेंड की एक वीडियो जारी करती हैं, सत्यमेव में जयते। यहाँ तो सत्य, गीता और कुरान पर हाथ रख करके और अदालत में खड़े होकर के लोग झूठ बोलते हैं और आप सीबीआई की मांग करते हैं और जब जा करके सुप्रीम कोर्ट में आप कहती है, बिहार सरकार जब सीबीआई को दे देती है तो आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, सीबीआई नहीं, सीबीआई नहीं, बिहार पुलिस नहीं, बिहार पुलिस नहीं, मुंबई पुलिस ही करे। बिहार पुलिस से आपको डर लगता है, सीबीआई से आपको डर लगता है, मुंबई पुलिस ही करे। तो ये सब चीजें जो हैं थोड़ा संदेह तो उत्पन्न करती हैं। ठीक है, संदेह उत्पन्न कर सकती है गुप्तेश्वर जी, से डर लगता लेकिन है? मुझे आप ये बताइए ना, आप एक बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, आपका इतना जज्बाती हो जाना इस केस में ये कितना सही है? और वो भी तब जब चीजें बस अभी जस्टिस की तरफ चल रही है। आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा कि रिया चक्रवर्ती की इतनी औकात नहीं है। एक महिला के लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग करना क्या उचित है? बताइए ना गुप्तेश्वर जी, हम 2 महिलाएं इस वक्त आपसे मुखातिब हैं। हम रूबिका जी कहते हैं, अगर रूबिका जी अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं बहुत सहज आदमी हूं, मैं किसी का अपमान करने के लिए या किसी को पीड़ित करने के लिए, दुखी करने की कोई बात नहीं बोलता। जिस माननीय आप एक राजनेता की बात कर रही हैं, जब उन्होंने मेरे बारे में टिप्पणी की थी तो मुझसे जब पूछा गया था तो मैंने ये कहा था कि मेरी ये औकात नहीं है कि मैं उन पर कोई टिप्पणी कर सकूं। उसी तरह से मैंने कहा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप रिया चक्रवर्ती की तुलना कर सकती हैं?
दोनों के बीच में कोई तुलना हो सकती है? और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कोई अशोभनीय टिप्पणी, मैंने तो टिप्पणी भी नहीं सुनी है, लेकिन क्या रिया चक्रवर्ती कर सकती हैं, जो आज खुद संदेह के घेरे में है पूरे देश में? वो माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पर कोई टिप्पणी करे, ये उचित लगता है? अरे आप मुकदमा में हैं, आप सस्पेक्ट हैं, आप सस्पेक्ट नहीं हैं। यहाँ जो FIR हुआ है उसकी नामजद अभियुक्त हैं, तो आप अपने को निर्दोष साबित करिए ना। कानूनी रास्ता अख्तियार कीजिए, लीगल रास्ता अख्तियार कीजिए, अपने बचाव के कानूनी सलाहकारों से राय लीजिए, पहले अपने को निर्दोष साबित कीजिए, उसके बाद आप PC करके बिहार के मुख्यमंत्री को जो बोलना हो बोलिए, बिहार के DGP को जो बोलना हो बोलिए। क्या किया बिहार के मुख्यमंत्री ने? क्या गलत किया है उन्होंने? जब बिहार मुख्यमंत्री ने एक ही काम किया कि केस को ट्रांसफर कर दिया, अनुशंसा कर दी केंद्र सरकार से CBI को देने के लिए। क्या करते वो जब देखा उन्होंने बिहार होने से ज्यादा टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ना। और शायद उसी टाइमिंग का जिक्र रिया के स्टेटमेंट में भी किया गया गुप्तेश्वर पांडे जी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में इस पूरे मामले का जिक्र करते हुए बिहार चुनाव को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने तो सीधे इसको बिहार चुनाव से जोड़ दिया। माननीय आप ये रूबिका जो बात आप टीवी पर कर रही हैं, जिसको पूरा देश सुन रहा है, ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये सारी बातें अदालत में हुई हैं, ये सारी दलीलें दी गई हैं वहां, इस सारी दलीलों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुना है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सब कुछ सुनने के बाद अपना फैसला दिया है। और हमने जो यहाँ माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने केस CBI को देने की अनुशंसा की, उस पर मुहर लगाया है। हमने जो केस किया उस पर मुहर लगाया। बिल्कुल आपके केस पर मुहर लगी है। आपका केस जो है वो बिल्कुल सही अदालत में साबित हुआ है। हमने तो इसी के लिए पहले आपको कहा भी कि ये बिहार पुलिस की जीत है। सर, मैं रुमाना बोल रही हूँ स्टूडियो से। चलते चलते बस आखिरी सवाल, आपने कहा कि ये तमाम मुद्दे जो हैं वो कोर्ट के सामने आए हैं, कोर्ट ने स्पष्टता इस पर अपनी राय रखी है, लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी सर एक नाम पर जो कहीं ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन वो नाम है आदित्य ठाकरे का। और उस नाम को पहली बार ऑफिशियल स्टेटमेंट में रिया चक्रवर्ती लेकर आती हैं। उनके वकील की तरफ से कल जो बयान जारी होता है उसमें कहा जाता है कि आदित्य ठाकरे से किसी तरीके की कोई जान पहचान रिया चक्रवर्ती की है नहीं। ये आदित्य ठाकरे का एंगल आपको क्या लगता है? मेरे से इस पर टिप्पणी लेना उचित नहीं होगा, किसी राजनेता के बारे में बोलना उचित नहीं। अब मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मामला जब CBI को गया है तो हम लोग को थोड़ा धीरज के साथ समय का इंतजार करना चाहिए, और हम अपील करेंगे मुंबई पुलिस से कि ईमानदारी से वो सहयोग करेंगे CBI को। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। गुप्तेश्वर पांडे इस वक्त बिहार DGP हमारे साथ जुड़े हुए थे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।